गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 17 ताज प्रसाद यानी ताजमहल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, अस्मिन् संसारे सप्त वस्तूनि आश्चर्यजनकानि सन्ति। हमारे इस संसार में 7 वस्तुएं आश्चर्यजनक हैं। तेषु तेजमहालयं ताजप्रसादः सर्वोत्कृष्ट अग्रणस्य च अस्ति। इन सभी 7 अजूबे में सबसे प्रथम सबसे अच्छा ताजमहल है। अस्य महलस्य निर्माणं 16वीं शताब्द्यां शाहजहां नाम नृपः स्वभार्या मुमताज स्मृतो अकारयत्। इसका निर्माण किसका? ताजमहल का 16वीं शताब्दी में शाहजहां राजा ने अपनी पत्नी मुमताज की स्मृति में करवाया था। किन्तु कतिपयानां विदुषां मत अस्ति यत् यस्य प्रासादस्य निर्माणं शाहजहानृपस्य शासनात् बहुकालपूर्वं जयसिंह नामक कश्चित् राजा अकारयत्। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इस महल का निर्माण शाहजहां राजा के शासन के बहुत पहले जयसिंह नामक एक राजा ने किया था। शाहजहां तु अस्य परिष्कारं पुनरुद्धारणं सौंदर्यीकरणं चक्रोत्। तो कहा जाता है कि शाहजहां ने सिर्फ इसका पुनरीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया है, यानी पहले बना हुआ था उसमें और नवीनीकरण, सुंदरता आदि ये सब शाहजहां ने करवाया है। किंतु अयं प्रासादः विश्वस्य अनुत्तमः कतिरस्ति नास्ति अस्मिन् कोऽपि संदेहः। लेकिन इस महल का यह विश्व का अनुत्तम रचना है, बहुत उत्तम रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी यह संसार का सबसे अच्छा महल है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2020 ईस्वी ग्रीष्मावकाशे अहं स्वमित्रेण स्वभार्यां पुत्रेण अन्यैः परिजनैः सह इयं प्रासादं द्रष्टुम् आग्राम् अगच्छाम। यानी 2011 में हम गर्मियों के समय अपने मित्र, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार के सदस्यों के साथ महल देखने आगरा गए, ताजमहल देखने आगरा गए। मध्याह्ने काले वयम् आग्रां नगरम् अगच्छाम। दोपहर के समय हम आगरा नगर को पहुंच गए। तथा अन्ये निर्धूमोन यानेन वयं तेजमहालयं निकषा अगच्छाम। तो जब हम वहाँ पहुँचे ताजमहल में तो देखा कि वह धुआं रहित था, धुआं वहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दिया, तो धुआं रहित महल बना हुआ था। दूरादेव तस्य प्रासादस्य गुम्मद विलोक्य वयम् अति प्रसन्ना अभवम्। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका जो गुम्मद है, इमारत का ऊपरी भाग, गोल भाग जो है, वह देखकर हम बहुत अधिक प्रसन्न हुए। शीघ्रमेव वयं प्रवेश शुल्कं दत्त्वा महालयस्य द्वारं प्रविष्टम। और जल्दी हम प्रवेश शुल्क देकर महल के अंदर द्वार में पहुंच जाते हैं। द्वारात् ताज प्रसादस्य अनुत्तम छवि विलोक्य अद्भुतस्य आनंदम अनुभूति अभवत्। और जब द्वार में ताजमहल की उत्तम छवि को देखा तो उसकी अद्भुतता देखकर हम आनंद से परिपूर्ण हो गए, यानी हमें वह महल की सुंदरता देखकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। एव प्रतीयते यत् शम यत् सम्मुखे इंद्रप्रसादः अस्ति वयं च स्वर्गद्वारे स्थिताः। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम जैसे इंद्र के स्वर्ग के द्वार में पहुंच गए हों। आहा इति विचित्र शोभा आसीत् तत्रत्यः। यानी उसकी शोभा इतनी विचित्र, इतनी अद्भुत थी कि हम उसे देखते ही रह गए। वस्तुतः अयं महाप्रसादः आग्रायां यमुनातटे एकस्मिन् चतुस्थले विशेषरूपेण विनिर्मितः अस्ति। वास्तव में ताजमहल आगरा के किनारे, यमुना तट के किनारे 4 खंभों में विशेष रूप से निर्मित है, यानी 4 खंभे वहाँ पे बने हुए हैं। अस्य चतुर्कोणीय वृत्ताकार सुंदर विचित्र सुदृढ़ 4 स्तंभ सन्ति। और वह चारों जो स्तंभ हैं वह बहुत ही सुंदर, विचित्र और दृढ़ स्तंभ हैं। अस्य प्रासादस्य सम्मुखे एक अति सुंदर कुल्या अस्ति। और ताजमहल के सामने ही एक सुंदर नहर बनी हुई है।
तस्य कुलाय अनेके गतिमानं जलाकारं दर्शनं चित्तनं हरन्ति। और उस नहर के दर्शन करने के लिए, उस जल का आनंद लेने के लिए सभी लोग वहाँ उनके दर्शन करने आते हैं उस नहर का। कुल्याविद्वत् एकम अति विचित्रम पुष्पोद्यानम अस्ति। और वही नहर के पास ही एक बहुत ही विचित्र पुष्प उद्यान है, यानी बगीचा है फूलों का। तस्मिन् पुष्पोद्याने अनेके विचित्र दुर्लभा सुंदरा च वृक्षा शोभन्ते। उस फूल के बगीचे में अनेक प्रकार के विचित्र दुर्लभ बहुत ही सुंदर वृक्ष शोभायमान है, शोभा दे रहे हैं। यत्र तत्र दर्शकानां विस्मार्त संगमरमरस्य पाषाणस्य अस्य कंदिका निर्माता शांति। और वहाँ दर्शन जो दर्शन करने आते हैं उनके विश्राम के लिए संगमरमर के पत्थर की कुर्सियाँ बनी हुई हैं। अस्य उद्यानम शोभा अवर्णीय अस्ति। और उस बगीचे की शोभा मतलब व्यक्त करना कठिन है, इतना सुंदर बना हुआ है कि हम उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अयम विश्वविख्यातः प्रसादः षोडशवी शताब्द्यां संगमरमर नाम के पाषाण खंडे निर्मिता अस्ति। यह विश्व में विख्यात है कि यह महल 16वीं शताब्दी में संगमरमर नामक पत्थर से निर्माण किया गया है। इसका संपूर्ण प्रसादे श्वेत संगमरमरस्य छटा विकीर्ण अस्ति। संपूर्ण यानी पूरा जो ताजमहल है वो श्वेत सफ़ेद संगमरमर के कारण अपनी छटा बिखेरता है, यानी संगमरमर का बना हुआ है, इससे वह और भी अधिक सुंदर दिखाई देता है। ताज प्रसाद निर्माणे प्रयुक्त संगमरमर राजस्थान मकरणात् अनिबंता इति। कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण के लिए जो संगमरमर लाया गया है वह राजस्थान से लाया गया है। कथित यत् अस्य निर्माणे प्रायः 20 वर्षाणि यावत् 20,000 जना अहर्निशं परिश्रम कृतवन्तः। कहते हैं कि इसका निर्माण 20 वर्षों तक कम से कम चला और 20 वर्षों तक 20,000 लोग प्रतिदिन वहाँ परिश्रम किया करते थे, यानी रात दिन बराबर 20,000 लोग प्रतिदिन वहाँ वर्क करते थे। जलमिम स्वर्ण मुद्रां वाह्यां सहजः अस्य निर्माणे। और इस काम के लिए उन्होंने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं शाहजहाँ ने इस निर्माण में लगाई। अधुना च अस्य विश्वस्य अमूल्य निधि भारतस्य च गौरवम् अस्ति। यह भारत की अमूल्य निधि है जो भारत के गौरव में इस स्थान को बढ़ाती है। उद्याने परिभ्रमत वयम् अन्तः प्रविष्टा अत्र सुंदरो मृत्काष्णुस्तां सहजः मुमताजयो। फिर जब हम अंदर बगीचे के अंदर घूमते हुए वहाँ अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमने सुंदर शाहजहाँ और मुमताज का मकबरा देखा। किंतु उमावि मृत्काष्णु पश्चात निर्मितो वास्तविको मृत्काष्णु तो अधोभागे तथा तथा प्रवेशम सर्वकारेण निषिद्धा। और वहाँ जो मकबरा उनका बना हुआ है उनके मरने के पश्चात मुमताज और शहंशाह का वहाँ जाना सभी को वर्जित रहता है। चतुर्रोहन तत्र व्यतीतं वयं ताजप्रसाद स्मृतं मनसि धारयन्ति तथा निर्गत्य मथुरा प्रति प्रचलिता। और वहाँ हम कुछ दिन व्यतीत करके ताजमहल के बाद हम वहाँ से मथुरा चले गए। ताजप्रसाद अतिरिक्त आग्रायाम् अन्यानि अपि अनेकानि दर्शनानि स्थानि सन्ति। ताजमहल के अतिरिक्त भी आगरा में बहुत सारे तीर्थ दर्शन योग्य हैं, बहुत सारे स्थान दर्शन करने योग्य हैं। किंतु ताजप्रसाद दर्शना तत्र भ्रमणं च स्वर्गरमणीय प्रतिभति। लेकिन ताजमहल का दर्शन करना स्वर्ग के बराबर है। सर्वे भारतीय जीवने भारमेकं ताजप्रसाद दर्शनम नून करणीयम। सभी भारतीयों का जीवन में एक बार यह उद्देश्य होना चाहिए कि ताजमहल का दर्शन जरूर करें। तो बच्चों, ताजमहल के बारे में आज हमने जो पढ़ा, मुमताज शहंशाह के बारे में, तो ताजमहल की विशेषताओं के बारे में, तो ये 5 लाइन आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे। तो अब हम अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के हम उत्तर संस्कृत में देने हैं। तो देखिए,
ताजप्रसादः कस्मिन् नगरे अस्ति, तो ताजप्रसादः आगरायां नगरे अस्ति। यानी ताजमहल किस नगर में है, तो ताजमहल आगरा नगर में स्थित है। आगरा भारतस्य कस्मिन् राज्ये अस्ति, तो आगरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ताजप्रसादः कस्या नदी तटे अस्ति, तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तस्मात् राज्यात् ताजप्रसादः संगमरमरया आनीतः, और किस राज्य से ताजमहल में संगमरमर आया है, तो राजस्थान से। तो कस्मात को काट के आप राजस्थान कर लेंगे। फिर शाहजहाँ काशी, तो शाहजहाँ नृपा हसीद यानी राजा था। फिर हमें हिंदी में अनुवाद करना है। मुमताज शहंशाह नृपस्य प्रियतम भार्या अस्ति, यानी मुमताज शाहजहाँ की प्रिय भार्या थी, प्रिय पत्नी थी। मुमताज स्मृतो या तस्या मृत्यु अनंतरम सहजा ताजप्रसाद निर्माणम अकरात्, मुमताज की स्मृति में उनकी मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। औरंगजेब शाहजहाँ नृपस्य पुत्र हसीद, औरंगजेब शहंशाह के पुत्र थे। शाहजहाँ दिल्ली लाल किला में बसती, शाहजहाँ दिल्ली के लाल किला में रहते थे। आसो एक विलासी कला प्रिय भोगी प्रेमी चा राजा सी, वह एक विलासी कला प्रिय भोगी और प्रेमी राजा थे। अब संधि विच्छेद देखिए। सर्वधन उत्कृष्टा यानी सर्व उत्कृष्टा, पुनः धन उद्धारम पुनरुद्धारम, ग्रीष्म धन अवकाशे ग्रीष्म अवकाशे, मृतक धन आसनो मृतकासनो, बारम एकम अपि यानी बार में एक अपि। अब संधि विच्छेद देखिए। भ्रमणिवे भ्रमणम धन एव, उवापि उभम धन अपि, पुष्प उद्याने पुष्प धन उद्याने, विनिर्मितम अस्ति विनिर्मितम धन अस्ति, शीघ्रमेव धन शीघ्रम धन में। अब हमें मूल शब्द और विभक्ति और वचन लिखना है। तो सुंदरों का सुंदर शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन, विश्वस्य का विश्व शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन, नमकय का नमक तृतीय विभक्ति बहुवचन, सम्मुखे का सम्मुख चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वयम का अस्मत् विभक्ति प्रथमा अस्मत् शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब ताजमहल के बारे में जो हमने पहले भी कहा है कि हिंदी या संस्कृत से 5 वाक्य लिखेंगे। ये 6 नंबर आपका होमवर्क है। धन्यवाद।